शांति विद्यालय सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम एक बार फिर से पेशिवर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली बार जो हमने चर्चा की थी वो टेबल के माध्यम से हमने सेंटेंसेस नहीं बनाए थे। कुछ विद्यार्थियों का ये मानना था कि सर अगर टेबल के माध्यम से हमें सेंटेंस बनाने को दे दिया जाए तो शायद हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। इसलिए मैंने आप लोगों की सॉलिड के लिए पहले एक टेबल बनाई है और इस टेबल के माध्यम से हम एक्टिव से वाक्यों को पैसिव में बदलेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अनश्योर की आपके समझ में बेहतर तरीके से आएगा। होता ही है अगर अपनों को सेंटेंस मिला एक्टिव का इस फॉर्म में, ध्यान देना, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अगर सेंटेंस मिला इस फॉर्म में तो पेसिव और में तब्दील करेंगे तो अपनों को इस वाले मेथड का प्रयोग करना। और अगर इस मेथड का सवाल हो गया आपको एक्टिव, जो एक्टिव का सेंटेंस है वो इस नेचर का है तो पेसिव में बनाते समय उसको ये वाला करना। अब कैसे करेंगे मैं हर एक लाइन का एक सेंटेंस आपको लेके बताता हूं। पहला सेंटेंस देखिए, शी कुक्स फूड। ध्यान से देखना, सी सब्जेक्ट है, कुक एक वर्ब है और उसके साथ क्या लगा है एस। ये बात देखो, ये एस और ई एस का जो अभी झंझट है ना, ये हम जब टेंस पढ़ेंगे ना उसमें क्लियर करेंगे कि कहां एस लगेगा और कहां ई एस लगेगा। फिलहाल ये देखना है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें एस आ जाए या फिर ई एस आ जाए तो पेसिव के बदले में ये वाला मेथड काम लेंगे। अब देखो ये एस लग गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब इस मेथड का सवाल है तो अपनों को इस मेथड से पेसिव में तब्दील कर देना। अब देखो कैसे करेंगे। हाँ, लेकिन सबसे पहले तैयार रहे वो जो सबसे पहले हम लोगों ने 5 रूल्स लिखे थे, 5 रूल्स लिखे थे, 5 नियम कि भाई सर्वप्रथम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाए। नंबर 3 पे हमारा था कि मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें और नंबर 4 पे था कि थर्ड फॉर्म के बाद प्राय बाय का प्रयोग करें और नंबर 5 पे था कि बाय के बाद सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दें। तो देखिए सबसे पहला काम किया मैंने, ऑब्जेक्ट कौन था फूड, मैंने इसको बुला दिया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है अपना फूड है। अब फूड पता लगाइए एक वचन है बहुवचन है। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। भोजन हमेशा एक वचन होता है, चाहे उसमें कितने प्रकार के व्यंजन आप बना के रखे हो। तो फूड एक वचन क्या लगा देंगे, इज या आई एम। आपको पता है एक वचन के लिए इज लगाते हैं, आपने लगाया इज। नंबर 3 कह रहा है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। इसका मतलब क्या है, मुख्य वर्ब इसमें कुक, कुक की थर्ड फॉर्म लगाइए कुक। उसमें थर्ड फॉर्म के बाद क्या है बाय, और अपने जो 5 नियम लिखे थे उसका चौथा नियम यही है कि थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएं बाय। और 5वां है जो ये सब्जेक्ट है इसको किसमें बदल दें ऑब्जेक्ट में। सी का ऑब्जेक्ट आप सब जानते हैं और होता है, इसलिए मैंने हो गया बाय। तो इस तरह से बन गई फूड इज कुक्ड बाय हर। ये था इस नेचर का। अब इसकी बात करते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। खैर छोड़ी इसकी हिंदी फिलहाल जो भी है बात की बात है। ये देखिए जिसमें सब्जेक्ट आ गया इज या आ गया, इनमें से भी एम आ गया और जो वर्ब आई है उसमें क्या आ गया आईएनजी आ गया और आ गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये इस नेचर का है। तो जब इस नेचर का सेंटेंस है जब पेसिव में तब्दील करेंगे तो अपनों को इस मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। बाकी रूल्स वही देखिए, पहला काम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। बनाइए, ऑब्जेक्ट कौन है इंग्लिश, बना लीजिए सब्जेक्ट। जहां इजार वहां जाए, पेसिव में भी इजार रहता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। या इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है जो ऑलवेज क्या होता है सिंगुलर होता है, लगाइए इज। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इधर आईएनजी आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है। जिस सेंटेंस एक्टिव आईएनजी आए
पेसिव में भी आईएनजी आता है, लेकिन किसके साथ? बी के साथ। बिल्कुल लगाइए बी के साथ आएंगे आप भी। अब मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी सर? थर्ड फॉर्म। इसमें मुख्य क्रिया क्या है सर? टीचिंग। देखिए आईएनजी लगा है, इसमें टीचिंग होगा, मुख्य क्रिया की क्या है अपनी? टीच। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या आती है? आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुनिए। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। थर्ड फॉर्म के बाद चौथा रूल तो आप जानते होंगे, बाय। और 5 नंबर का जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट को किसमें तब्दील करें? ऑब्जेक्ट में। यहाँ सब्जेक्ट है आई और आई का ऑब्जेक्ट होता है। इसका देखिए नेक्स्ट देखते हैं। He has eaten mango. He has eaten mango. देखिए इस नेचर का सेंटेंस है ये। सब्जेक्ट आ गया, हैज में से हैज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। जब इस नेचर का है तो अपनों को इस मेथड से पेसिव में तब्दील करना। देखिए कैसे। ऑब्जेक्ट कौन है? मैंगो। बाकी रूल वही है। मैंगो बनाओ सब्जेक्ट उसको। हैज और हैव। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूं। हैज फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल। एक वचन के साथ डियर फ्रेंड्स हैज लगेगा और बहुवचन के साथ हैव लगेगा। यहाँ ही एक वचन है इसलिए भी हैज आया, अपना मैंगो भी एक वचन है, आपको हैज ही लगाना। जब इसको पेसिव में बदलोगे तो है सब्जेक्ट है जो, तो बाद और क्या लगाना पड़ेगा? बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। और थर्ड फॉर्म के बाद अपना चौथा रूल क्या कहता है? बाय। और पांचवा रूल कहता है सब्जेक्ट को किसमें तब्दील करने? ऑब्जेक्ट में। देखिए सब्जेक्ट कौन है यहाँ? सब्जेक्ट है या ही, और ही का ऑब्जेक्ट होता है। यहां तक पहुंच गए, इसकी चर्चा करते हैं। मैंने लिखा राम रॉट ए स्टोरी। फ्रेंड्स ये राइट की सेकंड फॉर्म है रॉट। ये अपना को पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। ये भी अपना को क्या करनी है? सारी चीजें लर्न करनी है। राम रॉट ए स्टोरी इस नेचर का है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। जब इस नेचर का है और इसको पेसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो अपनों को इस वाले मेथड को अपनाना है। देखिए क्या लगेगा। सबसे पहले क्या करें? जो ऑब्जेक्ट उसको अपनाए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? ए स्टोरी। सिर्फ स्टोरी नहीं है, ए स्टोरी है। आप बताइए ए स्टोरी। अब इस कॉलम में हेल्प में लगेगी क्या लगेगी? वॉज या वर्ब। या फिर बताता हूं आपको, वॉज फॉर सिंगुलर, वर्ब फॉर प्लूरल। अगेन लिसन टू मी। एक वचन के लिए लगाएंगे वॉज और बहुवचन के लिए लगाएंगे वर्ब। और ए स्टोरी यानी एक कहानी है, एक स्टोरी है, क्या लगाओगे? वॉज। ए स्टोरी वॉज। राइट की सेकंड फॉर्म है रॉट और थर्ड फॉर्म होती है इसकी रिटन। ए स्टोरी वॉज रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाय। अब बाय के बाद क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तब्दील करते हैं। या क्या है? प्रोनाउन नहीं, नाम है। राम किसी तरह है? नाम है। राम श्याम सीता जी का जो भी नाम आ जाए वो बाय के बाद एज इट इज वैसा ही रख देना है। ठीक है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। लेकिन इससे पहले एक बार आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं आपको जो आगे बचे हैं उनके और एग्जांपल करके बताता हूं। अब आते हैं फिर आगे वाले सेंटेंसेस पे चर्चा कर लेते हैं। इसकी अगर इसमें से कर ले तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा you were
स्पीकिंग हिंदी, यू आर स्पीकिंग हिंदी, आप हिंदी बोल रहे थे। अब इसको पैसिव वॉइस में करना, ध्यान से देखिएगा, इस नेचर का है तो लाजमी है पैसिव वॉइस में ये वाला काम करेगा। ऑब्जेक्ट को बनाइए, सब्जेक्ट कौन है आपका ऑब्जेक्ट, हिंदी बनाइए सब्जेक्ट। अब पता लगाइए कि यू हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है और सिंगुलर भी होता है, लेकिन माना हमेशा उसको प्लूरल ही जाता है। लेकिन हिंदी एक सब्जेक्ट का, एक विषय का क्या है, नाम है, और किसी विषय का नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए आप यहाँ वर्ब नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, वॉच। तो आपने लगाया हिंदी वॉच। ये आईएनजी वाला है, अगेन लुक एट इट केयरफुली, ध्यान से देखिए, आईएनजी वाला है। आपको भी आईएनजी लगाना है बी में, तो बी के साथ आईएनजी लगाया, आपने लगा दिया बी में। अब आपको स्पीक की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। एज यू ऑल नो दिस थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक इज कॉल्ड स्पोकन, तो आप लिखोगे स्पोकन। स्पीक थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन। थर्ड फॉर्म बाद कोई लगाओ बाय, और पांच और क्या कहता है, सब्जेक्ट का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट। देखिए मजे की बात है, यू सब्जेक्ट में भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है। इसको ज्यादा मदद करने की, रखने की जरूरत नहीं, इनकी दोनों शक्लें एक जैसी लगा दिया आपने। नेक्स्ट का देखिए, इसकी बात करते हैं। Sita had not done her work. Again, look at it and listen to me. Sita had not done her work. ये इस नेचर का देखिए, सब्जेक्ट है, हेड है, नॉट तो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। अगर नॉट का स्थान इसमें तीसरा है तो इसमें क्या रखना है, तीसरा रखना है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हेड आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब नहीं है डियर फ्रेंड्स, हर वर्ब पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप पहला काम करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हर वर्ब। एक बार फिर से सुने, हैज हैव चेंजेबल है, एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव, लेकिन हैज में इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है कि एक वचन बहुवचन, दोनों के लिए रहता है, चाहे एक वचन हो और चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुवचन हो, दोनों के हेड रहेगा। तो आपको बिल्कुल बिना सोचे लगा देना है। अब देखिए यहाँ नंबर थर्ड में कौन है, नॉट है, तो आप भी 1 और 2 तक पहुंच गए, तो नंबर थर्ड में क्या लगा दीजिएगा, नॉट। देखिए जब इस वाले लेसन को पैसिव वॉइस बदलते हैं तो आप क्या लगाते हैं, एक और एक्स्ट्रा चीज, बीन, बिल्कुल लगाइएगा बीन। और मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म लगाइएगा, थर्ड फॉर्म। मैंने पहले ही बोला है, आगे भी बोलते रहेंगे, एक बार फिर से देखें, मैं यहाँ अलग से लिख के बताता हूँ आपको। इन तीनों के बाद चाहे वाक्य एक्टिव का हो, हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ही आती है। इसलिए पैसिव में एक्टिव आ रखी है ना, के बाद वर्ब कोई लगा देनी है। तो इसमें क्या रखा है, डन, तो डन की थर्ड फॉर्म होती है डन, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और पांचवा रूल है सब्जेक्ट को किसमें तब्दील करें, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट सीता है, सीता यानी किसी का नाम है, तो सीता का सीता ले लेगा। अब देख लीजिए लास्ट वाला बचा आपका मॉडल का। अगर एक समझ में आता है तो वो सारे मॉडल समझ में आ जाते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, जरा थोड़ा सा गौर करके देखोगे तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। मैंने कहा he will sing a song, ध्यान से देखना, he will sing a song, या will क्या है, मॉडल है। मैं आपको मॉडल की एक लिस्ट और दूंगा, वीडियो की आवश्यकता नहीं करें कि आखिर मॉडल है कौन कौन से, आपके समझ में नहीं आ रहा तो फिलहाल यहाँ जो will है वो क्या है, मॉडल है, मतलब इस स्ट्रक्चर का है। और जब इस वाले मेथड का है तो पैसिव मेथड को ऐसे बनाना है। बाकी वही 5 रूल्स है,
पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ये सॉन्ग यहाँ पे लगा है सब्जेक्ट के बाद में पैसिव में भी आप जो है मॉडल वो लगा दीजिए और सब्जेक्ट लगा दिया, मॉडल लगा दिया। अब अपने को एक एक्स्ट्रा चीज क्या लगानी है, मॉडल में बी लगाइए। यहाँ बी, अब बी बोलता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कि बी के बाद वर्ब की लगाएं थर्ड फॉर्म, या वर्ब क्या है, सिंग। उसकी थर्ड फॉर्म आप जानते होंगे, सिंग फर्स्ट फॉर्म है इसकी, सेल इसकी सेकंड फॉर्म है और संग इसकी थर्ड फॉर्म है। तो सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। थर्ड फॉर्म के बाद गोइंग बाय और पांचवा लिखने का सब्जेक्ट को किसमें तब्दील करें, ऑब्जेक्ट में। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि टेबल के माध्यम से जिनको आसान लगे वो बिल्कुल टेबल से बनाए और बिना टेबल के भी सीखे जा सकते हैं। इसलिए इसको ढंग से पढ़ें, क्योंकि ये हर एक क्लास के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंडेटरी है, बिकॉज व्हेन यू स्टडी एट होम बाय यूजिंग द वीडियोस I can vouch that nobody is going to leave these things which I am going to teach you. So of course keep reading and stay at home and be safe.